भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज को 2 साल की अवधि के लिए प्रतिबंध नोटिस जारी किया है। कंपनी ने कहा है कि इस नोटिस से उनकी मौजूदा ऑर्डर बुक या चल रही परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रतिबंध नोटिस के खिलाफ संभावित उपाय तलाशने की योजना बना रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) आंध्र प्रदेश में 6 लेन की एक्सेस कंट्रोल सड़क बनाने के लिए 564 रुपये 64 करोड़ की एनएचआई परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत क्रियान्वित किया जाएगा और इससे विशाखापत्तनम पोर्ट से कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। इंडसइंड बैंक के सीईओ सुमंत कथपालिया ने कहा कि डेरिवेटिव खातों में 1500 करोड़ रुपए की विसंगति के बावजूद बैंक Q4 FY25 और पूरे वर्ष में लाभ में रहेगा। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15% से ऊपर रहने की उम्मीद है। एक बाहरी एजेंसी इस मुद्दे की समीक्षा कर रही है, जिसका अंतिम प्रभाव दिसंबर 2024 तक बैंक की कुल संपत्ति का 2.35% होने का अनुमान है। स्विगी ने 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन (EV) डिलीवरी बेड़े में बदलाव करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो टिकाऊ संचालन के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फ्रेडन फार्मास्यूटिकल्स ने पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय के बड़े पशु उत्पाद खंड में प्रवेश की घोषणा की है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कंपनी की उपस्थिति को मजबूत करना है। इसके मौजूदा पेशकशों से परे अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाना है। यूनिटेक, एक रियल एस्टेट कंपनी, ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनिटेक पावर ट्रांसमिशन को बेचने की घोषणा की है। यह विनिवेश एक महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य संभवतः पुनर्गठन या मुख्य व्यवसाय संचालन पर ध्यान केंद्रित करना है। सेनोरिस फार्मास्यूटिकल्स ने हैविक्स ग्रुप के 8,454 इक्विटी शेयर 160 अमेरिकी डॉलर प्रति शेयर की कीमत पर खरीदने की योजना की घोषणा की है। ये अधिग्रहण सेनोरिस फार्मास्यूटिकल्स द्वारा हैविक्स ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी या प्रभाव बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है। हुंडई मोटर इंडिया का शेयर अपने इश्यू प्राइस से 15% नीचे है, लेकिन विशेषज्ञ अभी भी आशावादी बने हुए हैं। निर्मल बैंक इक्विटीज ने मजबूत फ्रेंचाइजी, विविध पोर्टफोलियो और निर्यात अवसरों का हवाला देते हुए 2111 रुपए के लक्ष्य मूल्य और खरीद रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया। तकनीकी संकेतक भी संभावित पलटाव का संकेत देते हैं। फिच ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की दीर्घकालिक जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB पर बरकरार रखा। बेहतर जोखिम प्रबंधन और परिसंपत्ति गुणवत्ता के कारण बैंक की व्यवहार्यता रेटिंग को B+ से बढ़ाकर BB कर दिया गया। यूनियन बैंक का क्षतिग्रस्त ऋण अनुपात 9 MFI25 में घटकर 3.9% हो गया और इसका CT1 अनुपात बढ़कर 15.5% हो गया। बैंक की लाभप्रदता 9 MFI25 में 3.4% के OPRWA अनुपात के साथ चरम पर थी। गोदरेज एग्रोवेट ने क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स में 48.06% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस सौदे का मूल्य 9.3 बिलियन रुपए, लगभग $112 मिलियन USD है। इस रणनीतिक कदम से डेयरी क्षेत्र में गोदरेज एग्रोवेट की स्थिति मजबूत होने की संभावना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इन्फोसिस लिमिटेड के लगभग 304,713 शेयरों का ब्लॉक ट्रेड किया गया, जिसकी कुल कीमत 50.63 करोड़ रुपए थी। ये ट्रेड 661.55 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर किया गया। CG पावर को रेलवे उत्पादों की आपूर्ति और सर्विसिंग के लिए 400 से 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये उत्पाद खास तौर पर वंदे भारत ट्रेनसेट के निर्माण के लिए है। फिच रेटिंग्स ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की लॉन्ग टर्म इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग (IDR) को स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB पर बरकरार रखा है। इसके अतिरिक्त एजेंसी ने PNB की व्यवहार्यता रेटिंग (VR) को B+ से बढ़ाकर BB कर दिया है। ये अपग्रेड बैंक की वित्तीय प्रोफाइल और स्थिरता में सुधार को दर्शाता है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन परियोजनाओं में अगले 5 वर्षों में 700 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 35 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन तीव्रता को 50% तक कम करना है। JSL ने पर्यावरणीय जोखिमों और अवसरों को संबोधित करने के लिए प्रकृति संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण (TNFD) रिपोर्ट पर एक टास्क फोर्स भी शुरू की है। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के लगभग 68,827 शेयरों का ब्लॉक ट्रेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 644.00 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर किया गया। इस लेन देन का कुल मूल्य 31.96 करोड़ रुपए रहा। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर की कीमत सुबह के कारोबार में 3.5% बढ़ी, जो कुल मिलाकर बाजार में कमजोरी के बावजूद 421.85 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गई। 5 मार्च से स्टॉक में पहले 13% की गिरावट आई थी और अब तक ये 47% नीचे है। कंपनी ने हाल ही में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के सिद्धांतों को रेखांकित किया है। श्री सीमेंट के चेयरमैन HM बांगुर ने 2025 में भारत में सीमेंट की मांग में 7 से 8% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो आवास और बुनियादी ढांचे पर खर्च के कारण संभव है। क्षेत्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव की उम्मीद है। उत्तर भारत में मजबूत मांग दिख रही है। सरकारी बजट के उपयोग के कारण मार्च में दैनिक बिक्री में 5 से 6% की वृद्धि देखी गई। कंपनी अधिग्रहणों को लेकर सतर्क है और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। जाइडस लाइफ साइंसेज ने एम्पलीट्यूड सर्जिकल को अधिग्रहित करने के बाद शेयर बाजार से उसे डीलिस्ट करने के अपने इरादे की घोषणा की है।
इस कदम से पता चलता है कि जाइडस लाइफ साइंसेज एम्पलीट्यूड सर्जिकल के संचालन का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती है और इसे अपने खुद के व्यवसायिक ढांचे में और अधिक बारीकी से एकीकृत करना चाहती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज द्वारा ₹840 के नए मूल्य लक्ष्य के साथ इसे खरीदे में दोगुना अपग्रेड करने के बाद टाटा कम्युनिकेशंस का शेयर 9% बढ़कर ₹1481.50 पर पहुंच गया। ये अपग्रेड आकर्षक मूल्यांकन, ऑर्डर बुक में सुधार, अपेक्षित डेटा राजस्व वृद्धि और FY27 तक डिजिटल सेवाओं में संभावित एबिटडा ब्रेक इवन पर आधारित है।